बोलिए सुनारायण भगवान की। आप सब तक पीछे आवाज आ रही है? सबसे पीछे तक सुन पा रहे हैं लोग? माताएं बहन बेटियां पीछे तक जयघोष सुन पा रही है ना? हाथ उठाइए, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ, ठीक है ठीक है। बोलिए सुनारायण भगवान की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अयोध्या नाथ की। श्री राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जी महाराज की। श्री बांके बिहारी लाल की। द्वारकाधीश भगवान की। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री समाधि वाले बाबा की। श्री परिद्राज महाराज की। श्री गोटा वाले महाराज की। सिद्ध गुरु महाराज की। माता मैयर वाली मैया की। संत भगवान की। संत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। सत सनातन धर्म की। गौ माता की। भारत माता की। जय जय श्री राम। बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। थोड़ा माइक की आवाज और बढ़ा दीजिए। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से मंच पर उपस्थित श्री हनुमंतलाल जी महाराज श्री पंडोकर सरकार के परम सानिध्य में श्री सिद्ध गुरु महाराज की टोरिया पर उपस्थित सभी संत महापुरुषगण, हमारे जगत गुरु जी महामंडलेश्वर एवं संत साधुगुण, जो हमारे प्रातस्मरणीय है संत भगवान, जिनके परम सानिध्य में श्री पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार आप सभी लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और देखेंगे भी और अनुभव भी करेंगे। साथ ही व्यास गद्दी पर विराजमान हमारी सुश्री बहन प्रज्ञा भारती जी, जिनके मुखार बिंद से आप श्री राम कथा का आनंद एवं लाभ उठा रहे हैं। ऐसे दिव्य सत्संग में, ऐसे दिव्य महाशक्ति श्री सिद्ध बाबा महाराज आप सबके आस्था और श्रद्धा के केंद्र, यह दिव्य स्थल है, जहां मैयर क्षेत्र से, जहां मैयर वाली माता पूरे विश्वव्यापी दिव्य स्थल है, जहां जगत जननी आला उदल की देवी के नाम से पूरे दुनिया में विख्यात है मैयर वाली माता। इस पृथ्वी के महाभारत के पश्चात बुंदेलखंड के योद्धा वीरों की कहानी आप सुनते हैं। हमारे यहां बरसात के जो महीने चल रहे हैं, इनमें हमारे यहां आला का पाचन होता है, गांव गांव में नाटक मंचन होते हैं। ये बुंदेलखंड की शान है और उनकी कुल देवी और हम सब की रक्षा करने वाली माता भगवती दुर्गा, महाकाली माता शारदे मैया, मैयर वाली माता, जिनके परम सानिध्य में श्री पंडोकर सरकार का दरबार चल रहा है। पंडित श्री रामनिवास उर्मिलिया जी के विशेष प्रयास से, भैया गौतम जी के विशेष प्रयास से श्री पंडोकर सरकार का दिव्य दरबार 3 दिवसीय सजा। मैं आपको बता दूं, मैं कभी किसी के लिए, ना मैं किसी के दबाव में दरबार चलाता और ना मैं किसी के दबाव में कभी आता हूं, लेकिन आपके ऐसे जिनको आप प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपके लाडले पंडित श्री रामनिवास उर्मिलिया जी के द्वारा जो दिव्य दरबार लगाने का संकल्प श्री सिद्ध गुरु महाराज के परम सानिध्य में, उनके प्रक्षेत्र में लोक कल्याणार्थ जनहित में यह दिव्य दरबार हो रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं है। सर्व जाति पंथ समुदाय के लोग इस दरबार का लाभ उठा पा रहे हैं। इस दरबार में आने वाले किसी भी भक्त का कोई भी सिफारिश,
कोई भी सोर्स नहीं लगाया गया और ना ही लगाया जाता है। लेकिन आज दरबार की ओर से पहला दिन है आपके लिए देखने और सुनने के लिए और समझने के लिए। पूरे दुनिया का एक शोध केंद्र है पंडोकर धाम, जहां दैविक एवं भौतिक समस्या का समाधान श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दिव्य दरबार से होता है। हमारी जितनी माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भाई बंधु बहन भाई लोग विराजमान हैं और आए हुए क्षेत्र से महापुरुषगण, साथ ही सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, शासन प्रशासन के खुफिया एजेंसी एवं तंत्र लगे हुए, मैं सभी को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से साधुवाद आशीर्वाद देता हूं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। साथ ही अपने कर्म में, अपने धर्म में नियत रूप से कार्य करें। पंडोकर सरकार किसी भी विषय को छेड़छाड़ नहीं करते, बस इतना ही कहते हैं जो सत्य हो और जो सत्य हो उसी को ही दिखाने का प्रयास करें। ये दरबार किसी प्रकार का काटना पीटना मत, एक शब्द भी मत काटे। यदि मेरी भी कोई गलती होगी तो मैं स्वीकार करूंगा, सुधार करूंगा। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है। आप सबसे मिलने पर पूर्ण भी तब भी नहीं है। हम संशोधन करते चले जाएंगे, सुधार करते चले जाएंगे, आप लोगों से लेते रहेंगे, आप लोगों को देते रहेंगे। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार किसी का कोई पोल पट्टी नहीं खोलता, किसी के चारित्रिक या किसी का मर्डर या धन गड़ा हुआ पंडोकर सरकार दरबार नहीं बताता। परंतु आप प्रश्न करोगे तो उत्तर तो बनता है। क्रिया पर प्रत्येक क्रिया होती है। जैसा आपका प्रश्न होगा तो प्रश्न का उत्तर भी उसी प्रकार ही होगा। और दरबार श्री पंडोकर सरकार दरबार में आज दरबार में शुभारंभ में ही मैं भविष्य की घोषणा करते हुए कहता हूं, परम संतों के चरणबिंद में और अपने अतुलित बलधाम श्री हनुमंतलाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूं, पंडित श्री रामनिवास उमलिया जी को भविष्य में पंडोकर धाम की पीठ की ओर का आशीर्वाद याद रखना। ये आपके क्षेत्र के, मैं चाटुकृता वाली बात नहीं कर रहा हूं कि मैं आज बोल रहा हूं, ये भविष्य में सिद्ध होगा। आने वाले भविष्य में विधानसभा विजयी, और जिस समय में विजय होंगे उस समय में मंत्री भी होंगे। और पंडोकर सरकार दरबार की यह बात आप याद रखना, समय आए तो ये वीडियो दिखा देना, और गलती निकले आने वाले भविष्य में तो पंडोकर सरकार का नाम बदल देना। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार के माध्यम से यह भविष्य की बात हुई। साथ ही पंडोकर सरकार के दरबार में एक एक पर्ची सिद्ध होगी, और एक एक सिद्ध नहीं होगी, तत्काल में ही वर्तमान में सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएगी। कुछ ऐसे विषय सामने आएंगे जिनको 3 दिनों में आप, वैसे तो मैं बताऊं मैं इतना स्वस्थ हूं क्योंकि मनुष्य हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं संत भी नहीं हूं। संतों की कृपा से संतों ने अपनी पंक्ति में बैठा लिया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो एक गृहस्थ हूं, मैंने कोई संन्यास धारण नहीं किया है। लेकिन परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज, परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज और समस्त पवित्र भूमि पर उपस्थित सिद्ध महाराज की कृपा से ये दरबार आप लोग देख रहे हैं। सर्दी जोखाम मनुष्य पर जब लोड होता है ना, ये पंतत्व का शरीर है। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार आप सबको ठीक करते हैं, आप अपने आप को क्यों ठीक नहीं किया? हमने कहा जितनी दिक्कत कल थी जितनी आज नहीं है, क्योंकि हमने सिद्ध महाराज से प्रार्थना की और आप लोगों से कहा कि आप लोग भी परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी स्वस्थ होने की कामना करता हूं, आपके जीवन में तरक्की होने के लिए, उत्थान की ओर जाने के लिए कामना करता हूं। आप प्रार्थना कीजिए मेरे गुरु जी भी ठीक हो जाए।
शरीर पे लोड रहता है, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 दिन हो जाते हैं, सो ही नहीं है। आज रात्रि में लगभग 4 से 5 दिन बाद मैं सोया हूं। पंडोकर धाम में वर्तमान में 5 से 10 हजार लोग छोड़ के आए हैं। जो पंडोकर धाम से सुन के 2-4 लोग आ गए होंगे। वैसे तो मैं बता के कभी निकलता नहीं हूं और कभी भी डाइवर्ट नहीं करता हूं भीड़ को कि तुम यहां से वहां पहुंचो। लोगों को जबरदस्ती हम भटकाते नहीं है कि यहां से वहां पहुंचो, यहां से वहां पहुंचो, क्योंकि भक्त हैं, परेशान होंगे। पंडोकर धाम में प्रतिमाई अमावस्या से दशमी तक दिव्य दरबार होता है, लेकिन अब पंडोकर धाम में 365 दिन दरबार आप लोग देखते हैं। जहां नीम का वृक्ष स्पर्श करने मात्र से, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीम का वृक्ष पर दर्शन करने मात्र से आपकी कामना पूरी होती है। इसी नीम के वृक्ष पर पांडवों ने अस्त्र शस्त्र रखे थे। जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो 5 दिन पंडोकर धाम में रहे। जब राजा विराट के क्षेत्र में मत्स्य जनपद में जब प्रवेश करने जा रहे थे, उसके प्रारंभिक कथा में आप देखिएगा, जब पंचनद्यम तीर्थ को पार करते हुए श्री पंडोकर धाम में आ गए, वही पांडवों के नाम से एक ग्राम बसा पंडोकर है, जहां सूरबाला शिवबाला विराजमान है। यही पंडोकर धाम में राजा मरुत भगवान स्वयं श्री राम जी के पूर्वजों ने यहां तपस्या की थी। क्योंकि हमारे बीच में जगत गुरु विराजमान है, उनके बीच में यह बात रखना इसलिए उचित है कि साहित्य को और इतिहास को कोई सुरक्षित रखता है तो हमारे पूज्य गुरुजन रखते हैं, और उनके बीच में यह बात रखना हमारा उचित बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि जिस पीठ के पंडोकर सरकार के नाम से पीठाधीश्वर के रूप में आप लोग स्वीकार करते हैं, ये राजा मरुत की तपस्या स्थली है। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज के पूर्वजों को जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो अयोध्या सूरवंश में अनेकों बार संतान ना होने का, कई बार सूरवंश में संकट रहा है, और जब जब यह संकट आया तब तब कोई ना कोई साधु संत ने ही महायज्ञ कर, वह अनुष्ठान दिव्य कर उस सूरवंश को आगे बढ़ाया। यही सूरवाला शिवबाला मंदिर, जहां पर सूर चिन्ह और भगवान शिव बाला के रूप में, छोटे बाल के रूप में विराजमान है। यही मंदिर के निमित्त पांडवों ने 5 दिन का आसरा लिया। जैसे हमारी यह पवित्र भूमि मैयर क्षेत्र तमसा तट किनारे यह बसा यह प्रक्षेत्र है, ऐसे ही पंडोकर सरकार तीर्थ स्थल वह पांडवों का तीर्थ पुष्पावती कली काल में जो नाम परिवर्तित हुआ है, जिसको पहुज कहते हैं, वही पहुज प्राचीन काल से लेकर आज तक आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये पुष्पावती का दर्शन करने मात्र से आपका जीवन में कल्याण और पवित्र होता है। श्लोक आया है भीष्म पितामह जी से, पुरुष ऋषि कहते हैं, पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गोशस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। 3 दिन का विधान करने से पूरा कुल पवित्र हो जाता है। ऐसी पुष्पावती गंगा पंडोकर धाम में विराजमान है। जैसे कि ये आदि गंगा है, ये महाभारत में उल्लेख मिलता है। नदियों की, तीर्थों के अंतर्गत बहने वाली पवित्र जलधाराओं की जो नदियों की वंशावली है, उस वंशावली में पुष्पावती का उल्लेख मिलता है। महाभारत के वन पर्व से हमने यह श्लोक को पेज नंबर 300 गोरखपुर छापा में यह श्लोक प्राप्त है, वहां अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही पंडोकर धाम में दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान मात्र वहां की भूमि पर स्पर्श करने मात्र से प्राप्त होता है। साथ ही आप लोग जो पूछने आए हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
पंडोकर सरकार ने इसी बात पे घोषणा भी की है। पंडोकर सरकार माने गुरु शरण, पंडोकर सरकार माने हनुमान जी पंडोकर सरकार। पंडोकर सरकार पीठाधीश्वर होने के नाते और पंडोकर सरकार की कृपा से मैंने घोषणा की है भारतवर्ष में 528 से ज्यादा लोग पर्चे लिखने वाले हो गए हैं। आजकल पर्चे बनाने की तो होड़ चल गई है, आता हो ना आता हो कोई जरूरत नहीं, बस पर्चा बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी पर श्री पंडोकर सरकार दरबार ने 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा है, 4 मुकुट रखे हैं और किसी भी पर्चा लिखने वाले को बेइज्जती करने के उद्देश्य से नहीं, समय समय पर विद्या का भी परीक्षण होता चला आया। मंत्र जगत में, शस्त्र जगत में गुरुजन महापुरुष समय समय पर विद्या का परीक्षण करते आए, लेकिन हमारी यह हैसियत नहीं है। लेकिन हमने इसमें भी साधु संत, विद्वान, योगी, वैज्ञानिक, अधिकारी और पदाधिकारियों को भी, रिटायरमेंट अधिकारियों को भी उसमें समाहित करेंगे, जिससे कि साधु संतों के चली हुई व्यवस्था को, प्राचीन सनातनी व्यवस्था को लोग कायम रखें और युवाओं की आस्था मजबूत हो। एक प्रचिन्ह लगाया गया, हमने चिन्हित किया है, उसमें 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं। वे 10 क्वेश्चन उल्टे एक दीवार पे लगा दिए जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति उसको 10 के 10 क्वेश्चन सही बताएगा, उसको फर्स्ट मानते हुए 11 लाख रुपए का पुरस्कार, 1.25 किलो का मुकुट पहनाया जाएगा चांदी का। यदि भक्तों का सहयोग हुआ, पैसा आ गया, तो वही मुकुट आधा किलो से लेके 1.25 किलो तक सोने का भी तैयार किया जा सकता है। अभी 11 लाख रुपए का राशि बैंक में होल्ड कर दी है। चांदी का मुकुट सुरक्षित लॉकर में रख दिया गया है और चारों एक ही पुरस्कार दिया जाएगा एक व्यक्ति को। उसके बाद कोई 8 बताएगा, कोई 7 बताएगा, कोई 6 बताएगा, उनकी भी विद्या को प्रणाम करते हुए चांदी के मुकुट पहना करके श्रीफल देकर के सम्मान किया जाएगा। अन्य लोगों के बीच में जब यदि कोई कुछ नहीं बता पाएगा तो भी अपमान नहीं किया जाएगा। वे सब लोग हमारे लिए भी एक पर्ची लिखेंगे, हम भी वहां वो करके दिखाएंगे। बुलाएंगे ही अकेले नहीं, एक क्वेश्चन मार्क पर सभी लोग जो आएंगे उसमें भाग लेंगे। वो एक एक क्वेश्चन लिखेंगे, गोपनीय लिखेंगे और अपनी ही दफ्ती पर जो हम लिखेंगे वो हमारे पीछे लगेगा। जो आप लोग लिखेंगे, जो पर्ची लिखने वाले बाबा लोग, गुरुजी लोग, योगी लोग, संत लोग या जो भी इस विधा में आए हैं, वो लोग लिखेंगे और लेकिन वो दफ्ती सामने मंच के नीचे टंगी होगी, उसका लक्ष्य हम साधेंगे। हमारी पर्ची पर लिखे हुए लक्ष्य वह लोग आमंत्रित आए हुए, स्वीकार किए हुए, उस सभा में बुलाने वाले उनकी तारीख निश्चित की जाएगी। उनका प्रशिक्षण हमारे पीछे लगा होगा, जिसमें काम होगा या नहीं होगा ये नहीं पूछा जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन क्या क्या लिखे हैं, बस खत्म। हुआ हु बताना है, काम हो ना हो हमें जरूरत नहीं है, बस 10 प्रश्न में क्या क्या लिखा है। ऐसे आपके लिए भी आप कुछ भी लिखेंगे, हलंत मात्रा पूर्ण विराम का भी ध्यान देते हुए हम भी आपके लिख के उसके बाद दिखाएंगे कि ये विद्या होती है और आप लोग गलत कर रहे हैं। आप साधु संतों को मत लजाइए। हमारे सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे गुरुजनों को, हमारे महापुरुषों को, जिनके नाम से आज तक संसार में सनातन धर्म की जय बोलते आ रहे हैं, उन साधु संतों को लजाने का अधिकार किसी को नहीं है। इस विद्या को लजाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। नहीं आता है तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन पाखंडवादी मत करो, क्योंकि वैसे भी बाहर के लोगों से मुझे डर नहीं है, वो तो विरोधी हैं, सनातन के विरोधी हैं। हमें बाहर के लोगों से यह जरूरत नहीं कि वो मुझे पूजें। जब उस काल से लेके आज तक वो भगवान के नहीं हो पाए,
तो हमारे क्या होंगे। हमें डर वो उनसे है जो हमारे बीच में समाहित होकर के हमारे सनातन का प्रचार के बहाने लोगों को बेवकूफ बना करके लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, और आने वाले भविष्य में पकड़े जाएंगे, सनातन नीचे देखेगा। हमें अपने अंदर रहने वाले लोगों पर डर है, बाहर के लोगों से मुझे कदापि डर नहीं है। उनके लिए तो खुला चैलेंज है, जब नंबर आए जो चाहो वो पूछ लो, ना बता पाए तो मुझे टोक देना। हलंत मात्रा की कमी हो सकती है। अब आइए दूसरे राउंड में। हलंत मात्रा की कमी हो सकती है क्योंकि मेरी स्वयं की योग्यता का अभाव है, मैं चौथी फेल हूं। लेकिन आपका जो प्रश्न होगा वो आपका प्रश्न और आपके प्रश्न का उत्तर। लेकिन कृपया, हमारे प्रशासन के लोग यहां बैठे हैं, गुप्त एजेंसी भी यहां काम कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने नहीं आया और ना ही किसी पर मैं चोरी धन मर्डर बताने आया। मैं मात्र आपके अंतर मन की पीड़ाओं को, आपके जीवन के गति अवरोध में होने वाली परेशानियों के समाधान मार्गदर्शन करने आया हूं। साथ ही कर्म जैसा करोगे उस सही प्रकार का फल प्राप्त होगा। हम तो बता सकते हैं, कर्म स्वयं करना है तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा पर्चा किसी काम का नहीं है। ध्यान रखना। पर्चे पे लिख तो दूंगा कि आपकी अमुक परेशानी है, अमुक समस्या है, उसका यह उत्तर है, ये विधि है, ये उपाय है, ये उपचार है, लेकिन कर्म स्वयं करना है। जितने भी कार्यकर्तागण खड़े हैं, हमारे पंडित श्री रामदास उर्मलिया जी के जितने भी सिद्ध गुरु महाराज के भक्त खड़े हुए हैं, जगह जगह बेटियों की माताओं बहनों की लाइन में खड़ी होंगी और युवा लोग, बच्चे लोग पुरुष वाली लाइनों में लंबे लंबे दूर तक खड़े हो जाएंगे, जिससे कि हम किसी को बुलाएं वो तत्काल उसको भेज देंगे, जिससे कि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुलाकात हो जाएगी। आज तो पहला दिन है। कल हमारे यहां पंडोकर धाम में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे दिग्विजय सिंह जी पंडोकर धाम में पहुंचे। उनका स्पेशल दिल्ली से प्रोग्राम बना कि पंडोकर सरकार का दर्शन करना है, लेकिन हमारे गौतम जी का फोन पहुंचा, आपके भाई उर्मलिया जी का फोन पहुंचा, हमारे बिंदु शर्मा जी के पास, उमाशंकर देवलिया जी के पास, कि गुरुदेव बहुत भीड़, भक्त लोग धूप में बड़े परेशान हो जाएंगे, आपको गुरुदेव एक दिन पहले आना है। हमने कहा भक्त तो पंडोकर धाम में आते रहते हैं, लेकिन नए भक्तों को क्यों परेशान करें। उन्हें पता है जिनको जरूरत है वे दोबारा फिर आएंगे। हम तो पहले मैयर धाम पहुंचेंगे। हम रात्रि में यहां आ गए। यहां जब दरबार की सभा चल रही थी, यात्रा चल रही थी, उसी दौरान हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पहुंचे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री पूर्व पंडोकर धाम में दर्शन करने रात में पहुंचे। राजस्थान के नेतागण पहुंचे। तो ये तो पहुंचते ही रहते हैं क्योंकि पंडोकर धाम तो हॉस्पिटल है। जो बीमार होता है वो इलाज के लिए पहुंचता है। जो लोग कुछ चाहना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, सब भगवान के दरबार में जाते हैं। वे फिर कोई भी दल के हो, कोई भी पार्टी के हो। ये पंडोकर दरबार पे आज तक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं किसी को कि पंडोकर धाम किसी एक दल का है। पंडोकर सरकार तो सर्व दल का है। ऐसा तीर्थ स्थल है कि वहां सर्व जाति पंथ समुदाय के लोग आते हैं, सर्व नेता आते हैं और एक दूसरे के प्रश्न सुनते हैं। जब मैं कांग्रेस वालों को बताते हैं तो भाजपा वाले सुनते हैं, जब भाजपा वालों को बताता हूं तो कांग्रेस वाले सुनते हैं। वो कहते हैं पंडोकर सरकारी तो कैसे हैं जो सत्य बताते हैं, बस कर्म करोगे तो नियम भी टलते देखा है। हमने तो ऐसे ऐसे इतिहासों का अवलोकन किया है, साधु संतों के मुखारबिन से भी सुना है, जिनका निश्चित हो गया 100% उनको श्रापित कर दिया गया
एक क्षण बाद मृत्यु होने वाली है, लेकिन परमात्मा ने भी अपने नियम को परिवर्तन करते हुए योग तपस्वी साधना वाले कर्म योगियों के लिए अपना भी विधान बदलते भी देखा। इसलिए हम बता तो सकते हैं, कर्म करिए सफलता मिलेगी। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस भाजपा के दोनों लोग साथ में खड़े होते हैं। पंडोकर धाम में प्रति माह 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। भारतवर्ष में दरबार लगता रहा, लगता है, लेकिन 2008 से मैंने दरबार करना बंद कर दिए, क्योंकि पंडोकर धाम में इतनी भीड़ हो गई। जो मुझे बाहर करना है, जो यहां करना है, इसलिए पंडोकर धाम में ज्यादा टाइम दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव इस समय आपकी आवश्यकता है। इस समय इस पर्चा लिखने वाली विधि को लोग टेक्निक समझ रहे हैं, इसको लोग गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और पकड़े जाते हैं तो कहते हैं नेटवर्क नहीं मिल रहा, और नहीं पकड़े गए तो वाईफाई पूरा चल रहा। हमने कहा हम वाईफाई नहीं, हम जाइमर हैं। हम जहां भी जाएंगे लोगों के नेटवर्क बंद हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सनातन का प्रचार हो, सत्य का प्रचार हो, साधु संतों का सम्मान हो, गुरुजनों का सम्मान हो, साहित्य का, इतिहास का सम्मान हो। यही हमारा प्रचार करने का तरीका है, और यही मेरा धर्म भी है, और यही मेरा कर्म है। इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं। आज दरबार में पहला दिन था, आप लोग बहुत परेशान हो गए। मैं अपनी बड़ी बहन से भी आग्रह एवं निवेदन करूंगा कि दीदी कल 12 बजे से गद्दी पे बैठेंगी, और 3 बजे 3:30 बजे तक कथा सुनाएंगी। व्यास गद्दी की आरती होगी, क्योंकि ये दरबार बाद का पाठ है, पहले हुआ है। उससे ही हम हैं, हमसे वो नहीं है। व्यास गद्दी का सम्मान पहले, और व्यास गद्दी आपके जीवन का मर्म है। व्यास गद्दी को प्रणाम करिए। एक एक कथा का अमूल्य पाठ, जो मंत्र, जो सावर मंत्र, जो जिस विधि में आप सुन रहे हैं, उसमें साक्षात परमात्मा का वास होता है। वो हृदय में समा के रखिए, नाभि में स्थापित रखिए, मस्तक में बिठा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं वहां से मिलेगा, यहां से पहुंच जाएगा। लेकिन बैठाना हुआ है पहले मन में, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार होता मैं जानता हूं। इसलिए तो मैं दरबार मैंने बाद में रखा कि पहले कथा, फिर हमारी तरफ से आपकी व्यथा को सुनी जाएगी। कथा सुनोगे कल्याण होगा, और जो कल्याण होगा तो कैसे होगा? वही कथा के प्रभाव से, पंडोकर सरकार के आशीर्वाद से आपकी व्यथा का समाधान हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में आने वाले भक्तों के मैं पीड़ित जरूर था। मैं आपकी पर्चियां बिफोर लिख के लाया हूं। मैं जैसे सुबह सुबह उठा, मैंने कहा कि दरबार में पर्ची लिखेंगे, आज पहला दिन है तो काफी विलंब होगा। कौन व्यक्ति कहां से आया मुझे कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसमें सभी प्रश्न कहना या सभी प्रश्न को बता पाना अति असंभव है। लेकिन आपके मन में यदि 10 क्वेश्चन है तो इसमें 10 तो नहीं लिखे होंगे, क्योंकि ये प्रतियोगिता नहीं है। ये प्रतियोगिता नहीं है। आपके 10 प्रश्न में से जो मूल विषय होगा वो उस पर्ची पर लिखा होगा, जो मैं गारंटी देता हूं। यदि दम है तो टोक के दिखा देना। बोलो पंडोकर धाम की। ये पर्चियां आज 71 पर्चियां हैं। कितनी पर्चियां हैं? 71 पर्चियां हैं, और 71 पर्चियों को मैं बिफोर लिख के लाया हूं। जिस भक्तों का नंबर आएगा वह भक्त निराश नहीं होगा। कौन सा भक्त? जिनका नंबर नहीं आ पाया उनका नंबर कल आ जाएगा, यानी सुबह के दरबार में आ जाएगा। 28 तारीख के 27 तारीख के दरबार में आ जाएगा।
27 के में नहीं आएगा तो 28 के में आ जाएगा, और 28 में नहीं आएगा तो पंडोकर धाम पहुंच जाना 100% आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और हमने तो प्रार्थना कर दी है आप सबकी सिद्ध महाराज से, हमने प्रार्थना कर दी है मैयर वाली मैया से, हमने प्रार्थना कर दी है हनुमान जी पंडोकर सरकार से कि आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, और आज से ही तुम्हारी दरखास्त सफल हो। बोलो सच्चे दरबार की। चलते हैं दरबार की ओर, क्योंकि काफी विलंब हो रहा है। हमारी बहन भी काफी समय से बैठी हुई है, हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज विराजमान है। सभी संत लोगों को हम इतना इंतजार नहीं करा सकते, क्योंकि संत हमारे स्मरणीय है, संत हमारी ताकत है, हमारी जान है, हमारी हिम्मत है। संतों तो कृपा करते हैं। संतगण यदि बैठेंगे दरबार में तो अच्छा लगेगा, और यदि जाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रणाम करता हूं। ओम शिव।